गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारकं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम आप लोग के समक्ष एक कथा प्रस्तुत करेंगे। एक संत की कथा है जिनका नाम है एकनाथ जी महाराज। महाराष्ट्र के संत हैं। ये महान संत थे। एकनाथ जी महाराज आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पहुँचे हुए फकीर थे। इनके आश्रम में बहुत लोग आते थे, सत्संग सुनते थे, भजन कीर्तन करते थे। एकनाथ जी महाराज के आश्रम में एक विधवा माई भी आती थी और एकनाथ जी का प्रवचन सत्संग सुनती थी और झाड़ू पोछा का काम करती थी। वहाँ का सर सफाई का काम किया करती थी, देखभाल करती थी विधवा माई। उसका एक लड़का भी था, छोटा सा बच्चा, बचपने से रहने लगा आश्रम में। जब व्यक्ति बचपन से आश्रम में रहने लगेगा और आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पुरुष के सानिध्य में कोई भी बच्चा हो, उसकी योग्यता बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ की हाव भाव चाल, संतों का रहन सहन, योग्यता, ज्ञान विज्ञान को देखने लगता है, चलने लगता है, चमत्कार भी देखता है। संतों के पास चमत्कार भी होते हैं। किसी का रोग भी दूर हो जाता है तो देखेगा चमत्कार के, उसके अंदर श्रद्धा भक्ति जागृत हो उठेगी कि ये वाकई में परमात्मा है, वाकई में भगवान है, ये वाकई में संत है, महात्मा है, पहुँचे हुए भगवान की तरह ये संत जी हैं। जो चमत्कार देखेगा, वाकई में संत जहाँ रहेगा कुछ न कुछ चमत्कार होगा उसकी साधना के अनुसार। ऐसा बात नहीं है मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, यहाँ भी हुआ है, ऐसी थोड़ी बात है। हाई जिग्नीय के लड़की थी भरत जी है, आप लोग को समझ की घटना है ना, कि वो हॉस्पिटल में 15 दिन के बाद लाया कि मर गई है, थोड़ा रोते गाते हमारे यहाँ। और मैं थोड़ा राख उसके मुंह में खिलाया और उसके बाद वो उसका होश आ गया और उठकर बैठ गई और दूध घर से मिलाया, पीने लगी, जी गई। ऐसे यहाँ की घटना है। रोते डरते हॉस्पिटल से 15 दिन तक ले कुछ खाई थी नहीं, पेट में एक दाना नहीं गया था, यहाँ तक कि ब्लड भी नहीं चढ़ता था, यहाँ तक कि उसको कोई नस ही नहीं मिलती थी कि बोतल से ही पानी चढ़ा जाए तो बचेगी, मर ही न जाएगी। दवाई भी नहीं, इंजेक्शन लगता था। इस इंजेक्शन पर कितने दिन तक डॉक्टर जिंदा करेंगे। फातिमा से लाई थी। यहाँ की घटना है, रोते गाते। तो जो संत होते हैं अपनी भक्ति के अनुसार चमत्कार होता है। मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं, किसी का रोग दूर हो जाता है, ऐसा भी यहाँ बहुत से चमत्कार हुआ है। ऐसा नहीं है, मैं भक्तों के सामने कहता हूँ, भक्त देखे हैं। कहा सुनील जी, है कि नहीं? सत्य बात है कि नहीं? अब सुनील के ऊपर एक है भाई, ये 3 लाख रुपया देकर ऑपरेशन कराने जा रहे थे। मैं बोला कि भैया बाबा पर विश्वास कर लो, बाबा ऑपरेशन नहीं करने देंगे। हुआ, आज कई बरस से 7-8 बरस से जीवित हैं। ये मरने वाले थे,
देखिए ये साक्षात प्रमाण है। तो ऐसा प्रमाण देख कर अब भक्तों में श्रद्धा होगी कि नहीं होगा? होगा कि नहीं काजी मास्टर जी? होगा ना। तो उसी तरह से चमत्कार उस समय होता होगा। अगर चमत्कार का नन्हा मुन्ना बालक देखेगा तो उसकी श्रद्धा भक्ति उमड़ पड़ेगी कि भाई सत्य ही बोलना है, सत्य पर ही चलना है, ईश्वर ही सर्वोपरि है। ज्ञान उसके अंदर मिलने लगेगा कि नहीं, ये दुनिया झूठी मय है, यह दुनिया नसवान है, हमारा शरीर नसवान है, हम आत्मा हूँ, हम ब्रह्म हूँ। तो हम आत्मा हूँ, हम ब्रह्म हूँ, तो आत्मा को तो जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हम आत्मा को पाएंगे, जो हम हूँ उसको पाऊंगा, उसके लिए परिश्रम करूंगा। और उसके लिए परिश्रम करने के मतलब है कि भाई झूठ सच नहीं बोलना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा। हाई सत्य को जानने के लिए सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके अंदर भीतर भीतर संकल्प आता गया। उसके अंदर कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन आश्रम में हफ्ते में 2 हाली 3 हाली पूरी बनती थी, पूरी खाता था, समझ लीजिए। और पूरी खाने के कारण उसका नाम पड़ गया पूर्णपोली भक्त। पूरी पर नाम पूर्णपोली भक्त, पूर्णपोली नाम में आश्रम के सारे संत पूर्णपोली कहकर बुलाने लगे। हाई एक नाथ जी महाराज के आश्रम में बहुत धन दौलत था, असमार धन दौलत था। और धन दौलत के कारण जो भी मन करता था भक्त बना देते थे, तो भाई खा लेता था। अब वो बड़ी चाव से खाता था, तो सब भक्तों ने कहने लगे कि ये पुलपुली है, पुलपुली। और पुलपुली के अंदर श्रद्धा भक्ति जागृत हो गई, गुरु के प्रति इतना श्रद्धा जागृत हुई कि वो गुरु की शक्ति उसके अंदर आने लगी। अब वो बाहर से पागल दिखाई देता था, भीतर से सावधान होकर भक्ति करने लगा। समझ लीजिए संत क्या होते हैं? संत का मतलब है कि बाहर के दृश्यों से के देख कर वो व्याकुल हो जाए तो वो भक्ति नहीं कर पाएगी। वो बाहर ही उसकी चेतना फंसी रहेगी, भागेगी। जिसकी चेतना बाहर भागेगी तो वो ब्रह्म से उतना ही दूर जा रहा है, ईश्वर से उतना ही दूर जा रहा है। आज जो बाहर की परिस्थितियों को देखकर व्याकुल न होकर शांत चित्त होकर एक दृश्यमान पदार्थ को देखने की क्षमता आ जाता है और वहीं से कन्वर्ट होकर अंतर्मुख होने लगता है, तो अंदर की वस्तु परमात्मा तक पहुंचने लगेगा। परमात्मा क्या है? कहीं बाहर थोड़े है। परमात्मा आपके भीतर है। नित्य नित्य धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के पेरे। रामायण कहता है नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के पेरे। माने हृदय में राम है तो हम बाहर कहाँ खोजे भैया? वो अंतर्मुख होने लगता है, भीतर प्रवेश, बाहर की वस्तु में ध्यान नहीं देता है। तो उसी तरह बाहर के वो हाल चाल को नहीं देखता था, वो भीतर एकांत में पागल बनकर घूमता रहता था, हमेशा योग का अभ्यास करता था, चलते फिरते योग का अभ्यास। कैसे? हमेशा अपने चित्तों को बाहर फंसने नहीं देना और हमेशा अंतर्मुख कर आत्म तत्व का अनुभव करना। यह क्या है? भीतर की वस्तु को देखना, माने आत्मा को देखना, योग का आचरण करना। योग का आचरण का मतलब कि आत्मा परमात्मा का जोड़ को योग का आचरण कहते हैं। आत्मा रूपी परमात्मा को देखना। वो हमेशा इसी तरह से बाहर से हटकर भीतर प्रवेश करता था और बाहर से पागल देखता था, भीतर से सियाना था। भीतर से भक्त सयाना रहते हैं। सयाना का मतलब उस तत्व को पकड़ लेते हैं, आत्मा को पकड़ लेते हैं, स्वरूप को पकड़ लेते हैं, ईश्वर को पकड़ लेते हैं, वह व्यक्ति सयाना है। ऐसा नहीं कि बाहर की वस्तुओं को संग्रह कर रहा है वो सयाना है, वो तो फंस रहा है। समझ रहे हैं? वो तो बाहर से सयाना व्यक्ति बाहर से कंगाल दिखेगा, भीतर से सयाना रहेगा। तो भीतर की वस्तु को हमेशा पकड़ता था। उसके भाव चाल को संत जी जान गए थे, एकनाथ महाराज जी जान गए थे कि यही एक आश्रम में मेरा अच्छा शिष्य है, जो हमारे स्वरूप को, हमारी साधना को पकड़ रहा है। अब साईं बाबा का भाई तो हजारों करोड़ों शिष्य है, लेकिन साईं बाबा जो ज्ञान दिए है उसको जो पकड़ रहा है वही न शिष्य है।
साईं बाबा कई जगह कह चुके कि मैं कवन हूँ, उस मैं को जाने के लिए कहीं दूर आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे रे नाम आकारों से परे तुम्हारे हृदय अस्तित्व में मैं ही हूँ, उस स्वरूप को जान लो। तो वो जो उस स्वरूप को जान रहा है, उस स्वरूप को पकड़ रहा है, उस तत्व को पकड़ रहा है, तो वही ना साईं बाबा का भक्त है। और जो उस तत्व को पकड़ नहीं रहा है तो वो साईं बाबा का भक्त थोड़े है। हाँ है, भौतिक भक्त है, अभी आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं है, आध्यात्मिक गहराई नहीं है, ठीक ना, वो भौतिकवादी भक्त है। लेकिन असली बाबा हम लोग के लिए इस संसार में क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? हम सबके कल्याण के निमित्त। जो उनका स्वरूप को पकड़ रहा है, जो आत्मा के स्वरूप को पकड़ेगा, साईं को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि साईं अलग तत्व है, आपकी आत्मा अलग तत्व है। अपनी आत्मा को पकड़ लिया तो साईं को पकड़ लिया, अपनी आत्मा को पकड़ लिया तो ईश्वर को पकड़ लिया। ऐसा नहीं कि ईश्वर कहीं अलग है, हम अलग है, ऐसी बात नहीं है। जब अपने स्वरूप को पकड़ लोगे तो उसी में दिव्यता ईश्वर की आ जाती है, उसी में दिव्यता दिखाई देने लगता है, त्रिकालदर्शिता दिखाई देने लगता है, सारे आध्यात्मिक गुण उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। तब दिखाई देने लगेंगे, वो स्वरूप में पहुंचेंगे कि मैं तो आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अविनाशी हूं। तो आप इसी तरह से आप आध्यात्मिक जिज्ञासु हो जाते हैं और एक दिन आत्मा को प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं, माने ईश्वर को प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही पूर्णपोली भक्त था जो हमेशा अनवरत अभ्यास करता रहता था। साधक का मतलब कि हमेशा कहीं भी रहे, हर काम करते हुए अनवरत अभ्यास में डूबा रहे, उसकी चेतना व्यर्थ में न भटके। हमेशा कहता भाई भौतिक के साधक है तो ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। आध्यात्मिक साधक है, आध्यात्मिक का मतलब कि स्वरूप को पकड़ रहा है तो हमेशा स्वरूप के पकड़ में हमेशा बाहर से डिस्टर्ब दिख रहा है और भीतर से सियाना दिख रहा है। भाई दोनों तत्वों में एक ही तत्व न पकड़ेगा, कि तो बाहर पाएगा कि तो भीतर पाएगा। जो बाहर से डिस्टर्ब होगा वो भीतर पाएगा, माने बाहर की वस्तुओं पर ध्यान नहीं देगा, भाई धन दौलत के पाछे नहीं पड़ेगा तो भीतर पाएगा। अब भीतर जो पाएगा वो मुक्त होगा, वो ब्रह्म को पाएगा, ईश्वर को पाएगा, और जो ईश्वर को पाएगा मुक्त होगा। तो ऐसा ही वह पूर्णपोली भक्त था जिससे भीतर की वस्तु का ध्यान रहता था, माने आत्मा की स्वरूप की वस्तु का ध्यान रहता था। और एक नाथ जी महाराज जी ने एक ग्रंथ लिख रहे थे, आज भी वो ग्रंथ है और प्रचलित है, एक नाथ जी महाराज का, कहीं भी खोजेंगे तो मिलेगा, ठीक ना। बड़े बड़े बुकों स्टोर पर जाएंगे, गीता प्रेस से भी मांगेंगे तो मिल जाएगा, एक नाथ जी का ग्रंथ जो लिख रहे थे। तो एक नाथ जी का ग्रंथ, एक नाथ जी सोचे कि भैया हम तो अब हमारा बुढ़ापा हो गया है, हम तो अपने ग्रंथ को पूरा अपने जीवन काल में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। भाई संत अपनी गति को जानता है कि हमारी कब मृत्यु होगी, ठीक ना। जो अच्छा संत है वो अपने को जानता है कि हम इस दिन चला जाऊंगा, इतने समय और रहेगा, किसी को वो बताता नहीं है। साईं बाबा ये जानते थे कि इस दिन हम जाएंगे, है कि ना, थोड़ा बहुत पहले से बता चुके से संकेत कर चुके थे, लेकिन भक्तों ने अनुमान नहीं लगाया, ठीक ना। वो संकेत कर दे दिए थे कि हमको 20 के दिन जाना है, लेकिन भक्त समझे नहीं, वो तो जाने कि भाई ततिया को जाना है, लेकिन ततिया के नाम पर साईं बाबा गए हैं कि नहीं गए, वो अपने लिए संकेत किए थे, बिरला ही भक्त इसको समझते हैं। तो वो एक नाथ जी महाराज कहे कि भाई हमारा तो अब सारे शिष्यों को बुलाकर, अपने जितने शिष्य थे बुलाकर कहे कि हम अपने जीवन काल में ये ग्रंथ पूरा नहीं कर पाऊंगा, हम ग्रंथ नहीं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन हमारा पूर्णपोली भक्त जो है यही पूरा करेगा। आप सारे शिष्य सोचने लगे कि अरे महाराज जी गुरुदेव पागल हो गए हैं, इस पागला को कह रहे हैं कि ग्रंथ पूरा कर पाएगा, पगला को।
जो पुलपोली है उसका नाम है पूरी, खाते खाते पुलपोली नाम धरा गया। इस पगला को जो इधर उधर उसको चिंता नहीं रहती है कि कहाँ आश्रम में क्या होता है, वो काम धाम भी नहीं देखता है, हमेशा पागल नहीं इधर उधर घूमता है। भाई भक्त पागल ना होता है कि और क्या होता है, बाहर से चालाक होता है। अब वो सोचने लगे कि महाराज जी पागल हो गए हैं, गुरुदेव पागल हो गए। इनका का जो बेटा है काशी के विद्वानों से बहुत ग्रंथ पढ़ा हुआ है, वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण सबको कंठस्थ है, और वो इतना विद्वान है कि भाई वो उनको नहीं कर रहे, जो प्रवचन करता है धुआंधार कि लोग हजारों हजारों संख्या के भीड़ में सुनते हैं उसका प्रवचन, उसको नहीं, इस पागल को जो कोई गिनती नहीं है, कह रहे हैं कि ये ग्रंथ लिखेगा। आप बताइए, देखिए, हर जो अंदर की वस्तु जानेगा वही तो ग्रंथ लिखेगा, बाहर के वस्तु वाले ग्रंथ थोड़े लिखे, वो प्रसिद्ध होता ही नहीं है बाहर की वस्तु वाले। तो ग्रंथ जब अब वो तो भाई विद्वान था, विद्वान रावण भी था। ज्ञानी और विद्वान में अंतर होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई विद्वान तो भी सारे ग्रंथों का ज्ञाता होते हैं, उनको को क्यों अंतर बताते हैं? आप कह सकते हैं ना, विद्वान का मतलब होता है कि पोथी वाले ज्ञानी। रावण क्या था? पोथी वाला ज्ञानी था, वो आत्मा परमात्मा को थोड़े जानता था। पोथी वाले ज्ञान को विद्वान कहा जाता है। अज्ञानी भीतर की वस्तु को, ज्ञान को ज्ञाता करता है, जो आत्मा को जानता है, आत्मा में ध्यान लगाकर डूबता है, ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण श्रेणी की साधना कर रहा है, उसे ज्ञानी कहते हैं। ब्राह्मण श्रेणी का, जो मैंने अगले प्रवचन में बताया कि ब्राह्मण कौन है, जो 3 गुण से पार होकर जो साधना करता है, ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ज्ञानी का, ब्राह्मण पद के स्थिति को प्राप्त एक साधना की एक स्थिति ब्राह्मण की होती है, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे ही विप्र कहते हैं। गीता में उसको भगवान विप्र कहे हैं, जो 3 गुण से बाहर निकलकर, हे अर्जुन 3 गुणों से बाहर निकलो, त्रैगुणो विषया वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुन। हे अर्जुन 3 गुण, वेद 3 गुण के अंदर बात करता है, इससे बाहर निकल, निस्त्रय गुणो भव अर्जुन, माने इससे बाहर जब जाओगे तो ब्रह्म को जानोगे। तो साधक जो है, ज्ञानी जो है, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म में रहता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। जो पोथी पढ़ा रहता है, कथावाचक है, उसे विद्वान कहते हैं। जो आजकल कथा जो बाच रहे हैं, ये सब विद्वान है। अंदर की वस्तु को नहीं, आत्मा तक कोई पहुंचा ही नहीं। आत्मा में तक पहुंचता तो आकर हमसे शास्त्रार्थ कर सिद्ध करे कि हम आत्मा तक पहुंचा हूं, आत्मा को जानता है, आत्मा में स्थिति मिल गई है, परम निष्कर्ष में स्थिति को पहुंचा हूं, आत्म स्थिति प्रज्ञ हूं, यह हमसे आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। ऐसी बात नहीं। ये सब पोथी वाले ज्ञानी को क्या कहते हैं? विद्वान। रावण विद्वान था, सारे शास्त्रों को, वेदों को, सबको पढ़ा था, विद्वान था, लेकिन उसके अंदर इतनी उसकी प्रवृत्तियां फैली हुई सी संसार में वासनाएं की तरह कि वो भीतर की वस्तु को घुस ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। भीतर की वस्तु के लिए सारा वासनाओं को त्याग करना पड़ता है। उसको वो तो वासना ही वासना था, इंद्रिया ही इंद्रिया था। इंद्रियों में वासना होती है, वो सुख भोगो, वो प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, उसको हड़प लो, उसको हड़प लो। सीता माता को उठा ले आया। अब मान लीजिए कि भाई आत्मज्ञानी ऐसा कर सकता है, ज्ञानी पुरुष कर सकता है। विद्वान के अंदर सारी गलतियां होती है, विद्वान के अंदर बुराइयां होती है, वासनाएं होती है, लोगों को नीचा दिखाने की क्षमता होती है। आजकल साईं बाबा पर नहीं देखे कितने कथावाचक सब कमेंट करने लगे, यहाँ तक कि बड़े बड़े धर्मशास्त्री साईं बाबा पर बोलने लगे। ये सब विद्वान है, आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी होते तो अंतर की वस्तु जानते, साईं बाबा को जानते। साईं बाबा अंतर की वस्तु है। तो आखिर में
उनका लड़का बहुत बड़ा विद्वान था, एकनाथ जी महाराज का। वो अपने पिता में भी श्रद्धा नहीं रखता था, काशी के विद्वानों में श्रद्धा रखता था। अपने पिता को भी नहीं जानता था कि वो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। समझ लीजिए, हमारा ही लड़का है, हमको जान नहीं रहा है कि हम ब्रह्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी है, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं है। कोई दूर से 10 कोस की दूरी से आकर हमारी स्थिति को जान ले रहा है, वही भक्त है कि आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, ये संत महान है। समझ लीजिए, सब नहीं जान पाएगा। हमारा ही परिवार है, हमको ये नहीं जान रहा है कि आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म। राम का पिताजी राम को थोड़े जानते थे कि भगवान है। कृष्ण की माता थोड़े जानती थी कि कृष्ण भगवान है। इसी तरह से और भक्त समझते थे कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो कोई भक्त के अंदर ये शक्ति मालूम होती है कि कौन भगवान है, ठीक ना। जब हमारे अंदर भक्ति का बीज होगा तो हम अपने गुरु को, अपने भगवान को पहचानेंगे। जब नहीं रहेगा तो हमारा बेटा भी हमको नहीं पहचानेगा, भले दुनियादार प्रवचन करता हूं। समझ रहे हैं। इसलिए बोली भक्त था कि वो गुरु को पहचान लिया था, उसके अंदर की दिव्यता को जान लिया था, उसको उनकी कथा को उनके कहे गए नियमों के अनुसार चलता था, उस अनुभूतिया की, आत्मा की अनुभूतिया को जान गया था। अंत में यही हुआ कि पूर्णपोली भक्त ही उसको लड़का को दिया गया कि भाई ये ग्रंथ को पूरा करे, तो नहीं कर पाया। और पूर्णपोली भक्त ने आज ग्रंथ लिखा है, आज दुनिया उसको पढ़ती है, एकनाथ जी महाराज का जो ग्रंथ है। अब बताइए, जब भीतर की वस्तु को जानोगे तभी ग्रंथ लिख सकते हो। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।